स्टूडेंट, तो बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 164 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, सुक्रोज का जल अपघटन निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दिया जाता है। सुक्रोज प्लस H2O इट गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आपका जो सुक्रोज में पानी मिलाते थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब कह रहा है यदि 300 केल्विन पर साम्य स्थिरांक Kc का मान इतना है हो तो उसी ताप पर डेल्टा Rg0 का मान होगा -8.34 जूल पर मोल पर केल्विन गुणा 300 केल्विन और गुणा log ई 4×10⁻13। और कह रहा है दूसरा -8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और गुणा 300 केल्विन और log ई 2×10⁻13। तो बेटा देखो हमारा उत्तर 2 वाला है, तो मैं आपको बता दूं। देखो डेल्टा Rg0 बराबर होता है -RT log ई Kc। ये जो आपकी गुप्त ऊर्जा होती है किसी अभिक्रिया के लिए, डेल्टा R0 जो आपका क्या नाम है, जो मानक जो है, जो आपका जब सांद्रता बन लेते हैं उस केस में जो आपकी जो मानक गुप्त ऊर्जा जो हो जाती है वो -RT log ई Kc होती है, या फिर आपका जो -NFe0 होती है, जहाँ जो मानक स्थितियों में जो सेल का जो विद्युत भागबल होता है आपका जो n जो है -NFe। तो ये 2 पॉइंट है। फिलहाल हमारा पहला वाला दे रहा है तो हमारा R का मान लगा दो -8.314 और T का मान लगा दो बेटा 300 और log ई Kc का मान लगा दो 2×10⁻13 आपका 13। तो बेटा आपका कितना ईजी है, आपका बैठ गया बेटा दूसरा, सेकंड वाला आपका बैठ गया। अब बेटा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 165 था वो क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी। तो कार्बिल एमीन जो परीक्षण देती हैं वो जो बेटा प्राथमिक एमीन देती हैं और द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं देती। देखो ये द्वितीयक एमीन है हमारा, ये नाइट्रोजन से ये एक C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ से नाइट्रोजन से बस इधर को ही जुड़ा हुआ है, और ये हमारी प्राथमिक एमीन है और H2 है। ये भी देखो हमारा द्वितीयक एमीन है बेटा, ये CH3 जुड़ा हुआ ऊपर, और यहाँ पे N है, इसके साथ 2 CH3 जुड़े हुए, तो ये तृतीयक एमीन है। तो ये बेटा मेरा क्या है, आपका ये प्राथमिक एमीन है, ये क्या है मेरा आपका द्वितीयक एमीन हो गया, द्वितीयक। ये क्या है बेटा मेरा, ये भी द्वितीयक है, और ये क्या है मेरा तृतीयक है। तो बेटा मुझे जो मेरा जो एमीन परीक्षण देती है, कार्बन एमीन जो अभी कार्बन परीक्षण देती हैं वो प्राथमिक एमीन देती हैं और आइसोसाइनाइड बनता है। तो बेटा मेरा जो है ये दूसरा वाला आपका टिक हो गया। कौन सा वाला टिक हो गया मेरे लाल, दूसरा वाला। तो बेटा आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ये प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया परीक्षण देती हैं। अब आ जाओ आप अगले पर, कह रहा है एक एल्किन ओजोनिलिकित द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनॉल देगी है इसकी संरचना। तो बेटा देखो इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ अंदर डबल बॉन्ड दिखा रहा है, यहाँ भी अंदर डबल बॉन्ड दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें ओंगर पे है। तो लास्ट वाले में जो बेटा देखो डबल बॉन्ड जो मेरा है जो लास्ट में है, सही है, जो लास्ट में डबल बॉन्ड है वही हमारा जो है क्या नाम है आपका जो बेटा मेथेनॉल देगा। लास्ट में डबल बॉन्ड होना चाहिए लास्ट वाले में, तो हमारा जो उत्तर जो है चौथा है। अगर आपका जो डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट में होना चाहिए तभी आपका देगा, इधर चाहे कुछ भी हो। ऐसे मेरा ये है, इसमें जो मेरा जो बीच में डबल बॉन्ड लास्ट में नहीं है बीच में, इससे हमारा प्राथमिक आपका जो मेथेनॉल प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा गलत है। और ये वाला हमारा सही, जो डबल बॉन्ड लास्ट में होना चाहिए, ना आपका डबल बॉन्ड रिंग में होना चाहिए, ना इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये जो है आपका गलत है। और ये जो हमारा डबल बॉन्ड जो है इस तरीके से आपकी रिंग बनी हुई है, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से हो जाएगा बेटा आपका C6H5 और आपका क्या है बेटा CH2 और क्या है बेटा आपका CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2। तो डबल बॉन्ड वाला ही बेटा आपका जो
रिएक्शन देगा हमारा जो प्राथमिक वाला हिसाब है, तो हमारा डबल बॉन्ड वाला केस है और लास्ट में होना चाहिए हमारा डबल बॉन्ड। सही है। तो ये वाला बेटा उत्तर बैठ गया हमारा चौथा, उत्तर चौथा। अब आ जाओ आप बेटा क्वेश्चन नंबर 168 पर। इसमें क्या है बेटा, 168 पे आ जाइए बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा एनीसॉल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। तो बेटा देखो ये मेरा रिएक्शन बॉक्स में जगह कम थी तो मैं रिएक्शन नहीं बना पाया, इसकी रिएक्शन बताओ। देखो एनीसॉल बेटा होता है हमारा इस तरीके से, ये दे कह रखा है इस तरीके C2H5OH, फिर कह रहा है SCH3I, फिर ये बेंजीन में ये आयोडो बेंजीन प्लस सी आपका CH3OH, फिर आपका जो आपका फिनॉल है प्लस C2H5I है। तो बेटा देखो आपका सीधा सीधा क्या है, जैसे मेरा अब इसमें बेटा ऊपर क्या है मेरा, ये OCH3, ये बेटा आपका एनीसॉल है। अब बेटा इसमें हमने क्या करा, आपका प्लस हमने मिला दिया, हाँ प्लस हमने इसकी HI से मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा दी। तो बेटा जो आपको जो मिलेगा, देखिए जो बड़ा वाला, अब इसमें देखो C2H5 बड़ा है और CH3 छोटा है, तो जो O जो रहता है बड़े वाले के साथ रहता है, तो बेटा मेरा जो है O जो रह जाएगा बड़े वाले के साथ रह जाएगा। सिंपल याद करना है आपको कि ऑक्सीजन जो जुड़ी हुई रहती है किसके साथ रहती है, बड़े वाले के साथ, जो बड़ा है, जो जिसमें दो हैं, एक तो मेरा C6H5 ऐसे समझ सकते हो और OCH3। तो बड़ा बेटा ये इसमें 6 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है, तो बड़े वाले के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रहती है आपकी। तो O आ गया और जब आपने रिएक्शन करी तो बेटा आपका यहाँ पर जुड़ गया H, यहाँ पर ये वाला H आ गया प्लस आपका CH3I। तो कुछ भी ना है बेटा, बहुत हल्का क्वेश्चन है आपका, बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। तो आपका जो है ये बैठ गया हमारा, कौन सा बैठ गया बेटा, ये बैठ गया हमारा आपका दूसरा वाला, सेकंड। सीधा सीधा देखो एक फिनॉल बन गया, ये O रह गया इसके साथ बेंजीन के साथ जुड़ा और CH3I बन गया आपका OH। तो हमारा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, एनीसॉल H के साथ अभिक्रिया द्वारा। अब आ जाओ बेटा आप आगे। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है बेटा कह रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंटईन बनाने की विलोपन अभिक्रिया की, क्या कह रहा है बेटा, कि विलोपन अभिक्रिया, तो विलोपन कह रहा है। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है देखो, तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन से सही है। तो देखो ऐसे कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया कहलाती है ये। तो बीटा कार्बन से जो हमारा रिएक्शन होती है, जो बीटा कार्बन होता है, एक अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है, जैसे भी लिख लेते हैं हम पेंटेन। तो बेटा पेंटेन हमारा क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो आपका CH3 CH 2 ब्रोमो है ना, अब आपका हो गया 1 2 3 और 1 4, CH2 आपका CH2 1 2 3 4 और इधर आ गया बेटा आपका CH3। तो ये 2 ब्रोमो, 1 2 नंबर में ब्रोमीन जुड़ी हुई, 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटीन, पेंटीन से पेंटईन से 2 से बेटा आपका क्या है, से ये 2 लिखा नहीं गया, ये से 2 पेंटईन बनाने की विलोपन अभिक्रिया। तो पहला कह रहा है बीटा विलोपन अभिक्रिया है, फिर है Z-SAP नियम का पालन करती है, फिर कह रहा है विहाइड्रोजीकरण अभिक्रिया है, फिर कह निर्जीकरण अभिक्रिया है। तो बेटा ये जो आपकी रिएक्शन है मैंने आपको लिख दिया, देखो ये क्या है आपका 1 2 नंबर में ब्रोमीन आ रहा है, तो 2 ब्रोमोपेंटेन मैंने आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन लिख दिया मैंने। तो इससे बेटा एल्कीन जब हम प्राप्त जो करते हैं, इससे जब हम एल्कीन प्राप्त करते हैं आपका, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, तो बेटा ये कहलाती है देखो 2 ब्रोमोपेंटेन। तो बेटा इसको हम क्या लेंगे, आपका जो है हाँ 2 ब्रोमोपेंटेन, इसको कह देंगे बेटा हम, फिर कह रहा है हमारा से पेंट 2 ईन बनाने की अभिक्रिया है, पेंट 2 ईन, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है।
तो बेटा ये जो हमारा जो कार्बन, इसको अल्फा कह रहा है, इसको बीटा कह रहा है, इसको गामा कह रहा है, इसको डेल्टा कह रहा है। ठीक है बेटा। तो जो हमारा जो ये जो अल्फा है बीटा, तो बीटा जो इस बीटा वाले हाइड्रोजन की दिक्कत, बीटा वाले हाइड्रोजन पे पॉइंट हो रहा है, तो इसलिए इसे बीटा रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि अल्फा वाला जो है ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो बेटा इससे हाइड्रोजन हटेगी, इससे हाइड्रोजन हटेगी, इसलिए इसको हम जो बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो हमारा ये हो गया बेटा, क्या हो गया आपका, ये जो है बीटा विलोपन अभिक्रिया है। फिर जेटसेप नियम का पालन करती है, हाँ ये जेटसेप नियम का पालन करती है। फिर तीसरा क्या है बेटा आपका, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, हाँ ये विहाइड्रोजन अभिक्रिया है बेटा, इसमें हाइड्रोजन आपकी छूटती है। ठीक है। और बेटा जो हमारा क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया, ये नहीं है, निर्जलीकरण अभिक्रिया आपकी नहीं है, तो इसमें जो हमारा बैठता है वो आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा, दूसरा वाला, मतलब जिसमें आपका ABC आपका जो दिखा रखे हैं वो वाला आपका उत्तर है। पहला, दूसरा, तीसरा आपके करेक्ट है बेटा। और जो आपका जो गलत है वो हमारा है, गलत जो बेटा वो आपका है लास्ट वाला। तो बेटा इसमें जो आपका बनेगा, जैसे देखिए आपने जो पॉइंट जो करा है 2 ब्रोमो पेंटेन है आपका, तो बेटा बनाओगे आपका जो है, देखो जब ये बनेगा तो जब आपने इसमें OH लेंगे, मतलब आपने किसी जो है इसकी रिएक्शन करा दोगे किसी एसिड के पॉइंट पर, तो विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं। तो बेटा देखो हमारा क्या बनेगा, कोई एसिड ले लिया आपने CH3 CH2 और बेटा आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, करिए जगह नहीं बची तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बेटा, तो आपका आ जाएगा CH3, फिर ये वाला CH2, ये वाला CH2, फिर बेटा हमने ये लिख लिया आपका दूसरा वाला लिख लिया बेटा CH, यानी बेटा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन छूट गया और बेटा आपका आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला बेटा ये वाला CH, और बेटा प्लस वो प्लस नहीं, अब आपका ये जो लास्ट वाला CH3। तो बेटा देखो यहाँ से हाइड्रोजन छुटा एक बीटा से, जो बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 रह गया, और बेटा यहाँ पे 1 है आपका, और तो हमारा प्लस क्या आ जाएगा बेटा आपका HBr। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी अभिक्रिया कह रही है वो कहलाती है हमारी विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसे, और ये जेटसेप नियम का पालन करती है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। तो ये हमारा बन गया बेटा पेंट 2 इन बन गया, ये क्या बन गया मेरा, पेंट 2 इन बन गया, 2 नंबर पे इन है, 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे पेंट 2 इन बन गया। तो बेटा ये जो हमारी क्रिया 3 नाम हो जाती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें बीटा जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन छूट रहा है, जेटसेप नियम का पालन करती है, जेटसेप ने एक नियम दिया था उसका पालन करती है आपका, जो जेटसेप का नियम है बेटा वो है, एक नियम प्रस्तावित किया विहाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप वह मुख्य रूप से निर्भर होती है जिसमें द्विअंगी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। मतलब ये जो है एल्किल समूह मतलब द्विअंगी मतलब डबल बॉन्ड वाले में इधर भी एक एल्किल जो है, इधर बड़ा सा है, इधर ये ना कि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्राप्त होगा तो उसमें इधर एक ही एल्किन होता है, इधर ये 2 एल्किन है, इधर एल्किन है, कार्बन परमाणु में एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है, तो इधर को मेरा CH3 पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, इधर एक CH3 पड़ जाएगा और इधर तो ये पूरी चेन है ही। तो ये वाली बात है, ये जो हमारा कह रहा है जेटसेप नियम कह रहा है कि भाई इधर भी आपकी एल्किल होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, इधर आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया।